आओ बच्चों, एक कहानी सुनो। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह ने अपने महल के बाहर एक खूबसूरत घर बनाया था। इस घर में एक बहुत बड़ा दालान था। दालान में बहुत से जानवर रहते थे। वो जानवर सुबह से शाम तक काम करते थे। काम करने की शर्त ये थी कि बादशाह की मलिका खुद खाना पक्का कर उन्हें दोपहर को खिलाया करे। लेकिन मलिका बड़ी सुस्त औरत थी। हर रोज कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती। कभी कभी ऐसा भी होता कि वो सिरे से खाना ही ना पकाती और सब जानवर भूखे रह जाते। एक दिन का जिक्र है। मलिका ने खाना पकाने में देर कर दी। जानवर काम करते करते थक गए थे और भूख से निढाल हो रहे थे। सब ने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने मलिका को बुलाकर डांटा और कहा कि ये जानवर बेचारे दिन भर काम करते करते थक जाते हैं और तुम जरा भी उनका ख्याल नहीं करते। बारी बात है। इस पर मलिका नाराज हो गई और महल छोड़कर चली गई और शहर से दूर एक सराय में रूठ कर बैठ गई। अलिफादेर बादशाह और जानवरों को मलिका के रूठ कर चले जाने का बड़ा अफसोस हुआ। वो मलिका के बगैर उदास थे। काम में उनका जी नहीं लगता था। आखिर वो सब के सब मिलकर बैठे और मशवरा करने लगे कि किसी न किसी तरह मलिका को वापस लाना चाहिए। सलाह ठहरी के पहले चिड़िया को भेजा जाए। चिड़िया ने पैर फड़फड़ाई और अलिफाड़ती गई यहाँ तक कि सराय की दीवार पर जाकर बैठ गई और मलिका से कहा, मलिका साहिबा, आप नाराज ना हो, हम आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं देंगे। खुद ही खाने का बंदोबस्त कर लेंगे। आइए महल को चली। मलिका ने कहा, भाग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। चिड़िया बेचारी गम की मारी लूट आई। जानवरों ने जब ये सुना कि चिड़िया नाकाम लूट आई है तो उन्होंने फैसले के मुताबिक बलि को भेजा। बलि रवाना हो गई। चलती गई यहाँ तक कि सराय में दाखिल हुई। मलिका को बड़े अदब से सलाम किया और कहा, प्यारी मलिका, हमने अपनी मनमोहनी चिड़िया को भेजा। इसने बड़ी चीं की, अब नहीं मानी। आइए घर चलीं। मैं वादा करती हूँ कि अब से खाना नहीं मांगूंगी, अपने खाने का खुद ही इंतजाम कर लूंगी। मलिका ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बलि बेचारी भी मायूस होकर वापस आ गई। अब चूहिया अलिफाटे, उसने भी जाकर अदब से सलाम किया। फिर कहा, चिड़िया ने चीं किया, अब नहीं मानी। बलि मियाऊं मियाऊं करती आई। अपने इनकार कर दिया। अब मैं आई हूँ, तशरीफ ले चलिए। मैं अपनी नर्म और नाजुक दम से आपको पंखा जेलोहेगी। लेकिन मलिका फिर भी ना मानी। अब कौवे की बारी आई। वो तेजी से आड़ा और काएं काएं करता सराय में मलिका के पास पहुंचा और कहा, मलिका हुजूर, चिड़िया ने चीं की। बलि ने मियाऊं मियाऊं की। चूहिया ने दम हिलाई, अब फिर भी नहीं माने। आइए मेरे साथ आइए। मलिका ने फिर इनकार कर दिया। अब गधे ने अपना पालान उठाया और बड़े नाज नखरे से उछलता कूदता नाचता ढैंचू करता साय में जा पहुंचा और मलिका को पहले बहुत ही अदब से सलाम किया। फिर कहा, चिड़िया ने चीं की, अब नहीं मानी। बलि ने मियाऊं मियाऊं की, अब नहीं आई। चूहिया ने दम हिलाई, अब नहीं आई। कौवे ने काएं काएं की, अब नहीं आई। अब मैं ये नर्म पालान लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए, इस पर बैठे और घर तशरीफ ले चलिए। लेकिन मलिका ने फिर जाने से इनकार कर दिया। अब तो सब जानवर बहुत परेशान हुए। एक बार फिर सब मिलकर बैठे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। इनमें ऊंट मौजूद था। उसने कहा, मैं चलता हूँ, देखे मलिका कैसे घर नहीं आती। वो उठा और अपने गिले में घंटी लटकाई, घुटनों पर घनघर बांधी और छम छम करता सराय की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो मलिका के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, मलिका साहिबा, चिड़िया ने चीं की, बलि ने मियाऊं मियाऊं की, चूहिया ने दाम हिलाई, कौवे ने काएं काएं की, गधा पालान लेकर आया, अब नहीं माने। अब मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं अब से खाना नहीं मांगता। मैं आपकी वैसे ही खिदमत करने वालों हूँ। आइए घर चलीं। मलिका ने सर झकलिया और सोचने लगी, बेशक ऊंट बड़े काम का जानवर है, दिन रात चलता रहता है और थकने का नाम नहीं लेता।
कई दिन तक खाने और पानी के बगैर गुजारा करता है। इसके बालों से कंबल और कालीन और गर्म कपड़े बनते हैं। ये तो बड़ा नेक जानवर है, इसका कहा जरूर मानना चाहिए। और फिर मलिका ऊंट पर बैठी और घर आ गई। वहां सब जानवरों ने मलिका का इस्तकबाल किया। मलिका ने सबको गले लगाया और प्यार किया। चिड़िया, कौवा ऊंट की गर्दन पर बैठकर चहचहाने लगे। चूहिया उसकी दम पकड़कर लटक गई। बली महार हाथ में लिए चलने लगी। ऊंट उछलता नाचता चला जाता था। पीछे बादशाह और मलिका अपने प्यारे जानवरों का खाना उठाए चले आ रहे थे। वाह मियाँ ऊंट, किया कहने तुम्हारे।